मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर लाइफ कंसल्टेशन में आपका स्वागत है। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि जो आर्थिक रूप से कष्ट में है जो आदमी, तो अक्सर वो ये कहता है कि मैं आर्थिक रूप से कष्ट में इसलिए हूँ क्योंकि मेरी किस्मत ठीक नहीं है, बदकिस्मत हूँ। तो ये बात सही नहीं है। आपकी आदतें, आपका काम के प्रति जिम्मेवारी, जीवन के प्रति उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप आर्थिक रूप से कष्ट में हैं। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। हम उन कुछ गलतियों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर गलतियां लोग करते हैं, और जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कष्ट में है या गरीब है, वो ये गलतियां अवश्य करता है। इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला गलती ये है कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। ये एक कॉमन फैक्टर है। अगर आपकी आमदनी 25,000 है तो आप खर्चा 25,000 का 50 का रखा हुआ है। 50 की खर्चा है तो 50 की आमदनी है तो लाख रुपये खर्चे के आपने चीज़ें पाल रखी है। ये सबसे पहला बिंदु यही है कि आमदनी है, उसी आमदनी के अंदर आप जो है अपने खर्चे को प्लान कीजिए और उससे भी कम में खर्चा चलाइए। कोई ज़रूरी नहीं देखा देखी किसी के साथ में कुछ भी करना। तो कई विद्वान जो है फाइनेंस के और बड़े बड़े सफल उद्योगपति और बड़े बड़े सफल व्यापारी ये कहते हैं कि आप अगर 50,000 भी कमाते हैं तो सबसे पहले आप उन 50,000 में से सेविंग पहले कीजिए। चाहे आपने कोई एफडी करवा रखी है, आरडी करवा रखी है, पीपीएफ का खाता खुद के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए खुलवा रखा है, या बेटी है तो उसके सुकन्या कोई खाता खुलवा रखा है, या अन्य कोई भी चीज़ें आपने कर रखा है, पहले पैसे उसमें डालिए। बचे हुए पैसों से घर चलाइए। अक्सर जो गरीब या अनप्लान्ड लोग हैं, जो पूरा योजनाबद्ध तरीके से नहीं चलते हैं, वो पहले खूब पैसा खर्च कर देते हैं और फिर कुछ बचता ही नहीं है तो सेविंग नहीं कर पाते। आपको पहले सेविंग में पैसा डालना है। बचे हुए पैसों से चाहे नमक रोटी खानी पड़े, लेकिन आपको पहले सेविंग करनी है, फिर बाकी बचे हुए पैसे खर्च करना। ये एक आपको आदत में डालना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लोग, उनका जो इस चीज़ों में जानकार हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि पहले सेविंग कीजिए, बचे हुए पैसों से घर चलाइए। दूसरा यह है कि आपके पास में कोई स्किल नहीं है, यानी आप केवल, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सिर्फ लोगों से गुड मॉर्निंग करते हैं या गुड मॉर्निंग का वापस जवाब देते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। इसके अलावा आपको कोई स्किल आती है क्या? क्या उस मोबाइल से आप कुछ कमा सकते हैं क्या? क्या मोबाइल, आप आज की तारीख में आपको देखना चाहिए, मोबाइल जो है 100 तरह के काम करता है, केवल गुड मॉर्निंग के लिए काम नहीं आता है। मोबाइल में कैलकुलेटर है, मोबाइल में कैमरा है, मोबाइल के अंदर आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मोबाइल के अंदर आप स्टोरी बना सकते हैं, मोबाइल के अंदर आप रील बना सकते हैं, मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब बना करके पैसा कमा सकते हैं, फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हैं। खाली इंस्टाग्राम नाचने कूदने के लिए या कम कपड़े पहनने कर फोटो डालने के लिए नहीं है। फेसबुक भी हिंदू मुस्लिम या किसी पार्टी के प्रति कार्यकर्ता बन के आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। फेसबुक पे बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आप करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, खुद का और उनका। इसके अंदर आप देखिए, कोडिंग, ग्राफिंग, डिजाइनिंग, फॉरेक्स, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सी चीज़ें। मोबाइल एक कंप्यूटर है, छोटी चीज़ नहीं है। खाली गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड नाइट मत कीजिए और रील बना करके अनावश्यक समय खराब मत कीजिए। इसी से भी आप कमा के खा सकते हैं। तीसरा बिंदु है, केवल वेतन पर निर्भर मत रहिए। अगर आप छोटी नौकरी कर रहे हैं या बड़ी नौकरी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ठीक है, नौकरी है, सरकारी है या गैर सरकारी, लेकिन आपको लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कि ये एक रिस्की है। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो कभी भी आपको किक आउट किया जा सकता है। सरकारी नौकरी में भी आजकल नौकरियां है ही नहीं, संविदा पे लेते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी नौकरियां पक्की नहीं। आपको अलग से अतिरिक्त कमाई करने के लिए कुछ स्किल आनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। इसके लिए
मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। मैं नासिक में प्रिंसिपल था LIC ट्रेनिंग कॉलेज का। तो हमारे स्टाफ में एक फैकल्टी मेंबर थे। फैकल्टी मेंबर बड़ा पद होता है, ADM DM कैडर के लोग होते हैं। वो अच्छा पैसा कमाते, अच्छे विद्वान आदमी थे, लेकिन उनकी पत्नी घर पे टिफ़िन का काम करती थी और करीबन उन्होंने 50-60 टिफ़िन बांध रखे थे और वो टिफ़िन अच्छे से खाना बना के टिफ़िन की सप्लाई किसी अपने परिवार के सदस्य या नौकर के थ्रू करती थी। और जितना पैसा जो हमारे फैकल्टी मेंबर नौकरी से कमाते थे, उतना ही पैसा वो टिफ़िन से कमा लेती थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि कुछ करो, तो पत्नी ने ये किया और ये एक्स्ट्रा कमाई शुरू हो गई। तो आप हमेशा एक इनकम पे निर्भर मत रहिए, इनकम के सोर्स तैयार कीजिए। चाहे भले छोटा-छोटा भी कुछ कहीं से आ रहा हो तो उसको आप कमाने की कोशिश कीजिए, एक्स्ट्रा स्किल पैदा कीजिए। कुछ लोग सरकारी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, ये हमारा चौथा बिंदु है। सरकार कुछ देगी, राशन दे रही है, वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपये दे रही है, कहीं पे 2000 दे रहे हैं, कहीं पे लाडली योजनाएं बना रखी है, कहीं पे नरेगा महानरेगा वह है उसके माध्यम से कर रहे हैं। कुछ देख रहे हैं कि कभी अकाल पड़ गया तो कुछ जो है अकाल राहत कार्य धन मिल जाएगा या कुछ और कुछ न कुछ मिल जाएगा। ये सब सरकारें आपको निठल्ले, श्रमहीन काम करने वाले और ऐसा बना के छोड़ने वाली है। सभी सरकारों की बात, किसी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। सभी सरकारें वोटों के टाइम में टुकड़े डालती हैं और कुछ लोग प्लेटें खाली लेके खड़े रहते हैं कि वोट आए हुए हैं तो कुछ उनको टुकड़े मिलेंगे। नेता लोग भी कुछ आपको करते हैं। सरकारें विशेषकर उस स्टेट में या वहाँ पे ज़्यादा कोई स्कीमें खोलती है जिससे, लेकिन सब चीज़ें टेम्परेरी होती है। वो भिखारी बना के छोड़ देते हैं। उसके ऊपर अगर आप निर्भर रहेंगे तो सरकारी भरोसे मत रहें। ये चौथा बिंदु था दोस्तों। पांचवा बिंदु है कि हम आपको बताते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो सेलिंग शुरू कीजिए, बेचना। आपके पास खुद कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं है तो आप कहीं से खरीदें और आगे बेचें। बेचना, अक्सर कई लोग बेचने, छोटी छोटी चीज़ें भी आप बेचने में बुराई समझते हैं। आपको एक छोटी सी बात इसके साथ और उदाहरण देता हूँ। मैं जोधपुर का निवासी हूँ। यहाँ पे भारत पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो पाकिस्तान सिंध एरिया से, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब से, पश्चिमी पाकिस्तान से जब उस वक्त देश आज़ाद हुआ था तो बहुत मारकाट हुई थी। वहाँ के लोग यहाँ आए थे और उनमें से सिंधी समुदाय के लोग काफ़ी थे। तो मेरे ऑफिस के पास में वो रोड के ऊपर कंगा, अगरबत्ती या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बेचते थे 5, 7, 10 रुपए की, और उन्होंने उस चीज़ में कभी शर्म नहीं की। वहाँ पे वो अच्छे व्यापारी थे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आके स्थितियाँ बिगड़ गई। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बेच करके उन्होंने जिस शोरूम के आगे रोड पे वो चीज़ें बेचते थे, आज वो उस पीछे वाले शोरूम के मालिक हैं। आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि सेलिंग में कितनी पावर है। कभी वस्तुओं की शर्म मत कीजिए बेचने की। आपको मालूम है बिरला सीमेंट बेचता है, टाटा चाय बेचता है, टाटा टी बेचता है, एलन मस्क कार बेचता है, मारवाड़ के बहुत बड़े रईस हैं, चमड़े का धंधा है। तो आप और हम क्या है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के जादूगर थे पहले, और उन्होंने उस वक्त भी काफ़ी जो है उस चीज़ में नाम रोशन किया और 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। कोई चीज़ बेचना, किसी प्रदर्शनी में काम करना या कोई आपके स्किल को लोगों के सामने प्रस्तुत करना खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। बेचना शुरू कीजिए, खरीदे बेचें, ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, कुछ भी करें, छोटे धंधे से शुरू करें। ट्रेडिंग में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। छठा बिंदु है दोस्तों, रिस्क लेना तो पड़ेगा आपको। रिस्क नहीं लेंगे तो आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते। जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। नया करने की रिस्क लीजिए, देखिए कि क्या चीज़ का चलन है, क्या चीज़ का चलन नहीं है, उसी अनुसार रिस्क लें। और आपने गरीबी में रहने का रिस्क तो ले रखा है, आप गरीबी में हैं, इससे बड़ा क्या रिस्क हो सकता है? तो कुछ और रिस्क ले लीजिए जिससे कुछ कमा सकें, कुछ काम धंधा कर सकें। तो गरीबी से बड़ा दुनिया में कोई रिस्क नहीं है। तो कुछ और करके रिस्क लेंगे तो क्या बुराई है? कुछ न कुछ रिस्क ले, मतलब उस गरीबी के खौल से बाहर आने की कोशिश कीजिए। आप आएंगे तो आपने देखा होगा
अंडा जो है बाहर से कोई नहीं फोड़ता है, अंडा अंदर से जो बैठा हुआ चूजा है वो जब पक जाता है तो फूट जाता है, अंडा बाहर निकल जाता है। तो आप अपना अंदर खुद के अंदर ताकत पैदा कीजिए। सातवां बिंदु है दोस्तों कि आपके मित्र कैसे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मित्र होंगे वैसे आप होंगे। बैड कंपनी, बैड फ्रेंड, हमेशा टांग खींचने वाले लोग होते हैं। वो कुछ न कुछ आप करोगे तो वो अपनी असफलता की गाथा सुना करके आपको बोलेंगे कि आप भी सफल नहीं हो सकते। असफल लोगों के पास बैठोगे तो असफलताओं के जाल में उलझ जाओगे। वो वही बताएंगे इसमें कुछ होने वाला नहीं है। सफल लोगों के साथ बैठो, सफल लोगों से सीखो, सफल लोगों के बायोग्राफी पढ़ो, सफल लोगों की जीवनी देखो, सफल लोगों के आजकल तो हर कुछ भी चीज़ आप देखना हो तो मोबाइल पे या गूगल पे जाकर के आप कुछ भी देख सकते हो। इतनी सुविधा, ये कोई छोटी सुविधा नहीं है। आज से 50 साल पहले जो लोग थे, हम भी उस टाइम स्टूडेंट थे, नौकरी किया, बहुत मुश्किल था। फोटोकॉपी के लिए भी जाना पड़ता था। फोटोकॉपी भी अभी जैसे नहीं, अलग से मशीनें होती थी। अब विज्ञापन आता था तो अखबार में से फोटोकॉपी होती नहीं तो पेन से लिखना पड़ता था कि कौन सी नौकरी की अंतिम तारीख क्या है, तारीख। आप देखो तो जो है हम लोग अच्छे मित्रों के साथ बैठे। मित्र अच्छे होंगे, जैसे मित्र हैं वैसे ही आप बनोगे, ये भी मान के चलिए। 8वां बिंदु है जल्दी से हौसला खोना, गिव अप टू क्विकली। कई बार हम छोटे से धंधे में जाते हैं, शुरुआत करते हैं तो छोटी मोटी असफलताएं आती हैं, तो तुरंत आप वहाँ से छोड़िए, ये नहीं हो सकता। देखिए पहले की बहुत अच्छी कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हर धंधे में, हर काम में, सफलता में थोड़ा वक्त लगता है। तो जल्दी से पलायन मत कीजिए। पलायन करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हर धंधे में थोड़ा टाइम दीजिए, बाज़ार को चेक कीजिए, कहीं भी आपके काम में बेचने में त्रुटि है या कुछ जो भी कुछ कर रहे हो त्रुटि, उसको ठीक कीजिए। सदा लास्ट पॉइंट है, 9th पॉइंट है, 9वां बिंदु है दोस्तों, कि सदा बुराई करना बंद कीजिए। कभी हम देश की बुराई करते हैं, मैं गलत देश में पैदा हो गया, कभी हम समाज की बुराई करते हैं, कभी अपने माता पिता की बुराई करते हैं, कभी हम अपने भाई बंधुओं की बुराई करते हैं, कभी हम कम शिक्षा की बुराई करते हैं, कभी माली हालत ख़राब है पिता की भी तो उसकी बुराई करते हैं। उससे कुछ भी हल होने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, आप गरीब पैदा हुए हैं इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरोगे यानी जीवन पर्यंत गरीब रहोगे, मरते दम तक गरीब रहोगे, तो उसमें आपका दोष है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आर्थिक तंगी, गरीबी में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपने जिस ईश्वर ने आपको जहाँ भी रख दिया है वहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन मरते दम तक गरीब है तो फिर आप दोषी हैं। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं, लेकिन बहुत कामयाब बिंदु है, उदाहरण भी है। इस और भी कई चीज़ें हैं, इसलिए हमेशा हिम्मत रखिए, गरीबी का रोना मत रोइए, गरीबी से बाहर आइए। आज इतना ही। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आप देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से साथ इसमें जुड़िए, ग्रुप बनाइए और कुछ मित्र मिल करके हमारे वीडियो देखिए। अवश्य आपको जीवन का दिशा मिलेगी, कुछ इनको नया सीखने को मिलेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।